ये कहानी एक गुलाम देश की है। एक ऐसे देश की जिसे दुनिया सपेरों, जादू टोना करने वालों और अंधविश्वासियों का देश समझती थी। ये बात है साल 1893 की, जब पश्चिमी दुनिया अपनी औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक तरक्की के नशे में चूर थी और पूरब को हिकारत की नज़रों से देखती थी। और ठीक इसी दौर में भारत से एक 30 साल का गुमनाम सन्यासी, जिसके पास ना तो कोई बड़ी पहचान थी, ना पैसा और ना ही कोई ऑफिशियल न्योता, हजारों मील का सफर तय करके दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पहुंचता है। उसे नहीं पता था कि वो कहां ठहरेगा, क्या खाएगा या उसे बोलने का मौका भी मिलेगा या नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, भारत के हजारों साल पुराने ज्ञान और गौरव को दुनिया के सामने रखने का। यह कहानी है उन 2 मिनटों की जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। यह कहानी है उन 5 शब्दों की जिसने पूरी दुनिया को भारत के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है नरेंद्र नाथ के स्वामी विवेकानंद बनने की, और यह कहानी है भारत के विश्व गुरु बनने की। 11 सितंबर 1893 अमेरिका का शिकागो शहर। दुनिया के सबसे बड़े बड़े धर्मों के प्रतिनिधि विश्व धर्म संसद के मंच पर इकट्ठा थे। ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, यहूदी सभी अपने अपने धर्म को सबसे महान बताने में लगे थे। जब भी कोई वक्ता मंच पर आता, लोग बस रस्म निभाने के लिए तालियां बजा देते। और फिर मंच पर एक ऐसे इंसान को बुलाया गया जिसका पहनावा सबसे अलग था। सिर पर भगवा पगड़ी, गेरुए रंग के कपड़े और चेहरे पर एक कमाल का तेज। वो नौजवान सन्यासी कुछ पल शांत खड़ा रहा, अपनी आंखों से उस विशाल सभा को देखता रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, मां सरस्वती को याद किया और अपनी गहरी दमदार आवाज में वो शब्द कहे जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना कहना था कि पूरा हॉल, जिसमें हजारों अमेरिकी विद्वान, प्रोफेसर और आम लोग बैठे थे, अपनी अपनी सीटों से खड़े हो गए और तालियों की एक ऐसी गड़गड़ाहट हुई जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहते हैं पूरे 2 मिनट तक लोग लगातार तालियां बजाते रहे। आखिर उन 5 शब्दों में ऐसा क्या जादू था? उस आवाज में ऐसी कौन सी कशिश थी और वो कौन सी ताकत थी जो एक अनजान भारतीय सन्यासी के पीछे खड़ी थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, कलकत्ता की उन गलियों में जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी। 12 जनवरी 1863। कलकत्ता का एक जाना माना और अमीर परिवार। घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक मशहूर वकील थे और पश्चिमी सोच में गहरा यकीन रखते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी अंग्रेजी पढ़कर उन्हीं की तरह एक बड़ा अफसर बने। वहीं माँ भुवनेश्वरी देवी पूजा पाठ करने वाली एक सीधी सादी महिला थी। नरेंद्र बचपन से ही जीनियस थे। वो जो कुछ एक बार पढ़ लेते वो उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाता था। संगीत, खेलकूद, कुश्ती, हर चीज में माहिर। लेकिन उनका मन हमेशा बेचैन रहता। उनके अंदर सवालों का एक तूफान चलता रहता था। भगवान क्या है? क्या कोई उससे मिल सकता है? इस जीवन का असली मकसद क्या है? ऐसे सवाल। जवान होते होते नरेंद्र का ये दिमागी और रूहानी संघर्ष और भी गहरा हो गया। उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया और पश्चिमी दार्शनिकों, खासकर हर्बर्ट स्पेंसर की नास्तिकता का उन पर गहरा असर हुआ। वो ब्रह्मा समाज से भी जुड़े, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ था और एक निराकार ईश्वर को मानता था। लेकिन उनके मन को शांति फिर भी नहीं मिली। उनके सवालों का जवाब कहीं नहीं था। वो हर किसी से, हर गुरु से, हर विद्वान से बस एक ही सवाल पूछते थे, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? सब उन्हें किताबी जवाब देते, शास्त्रों की बातें बताते, लेकिन कोई ये नहीं कह पाता कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। नरेंद्र की आत्मा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद भगवान होता ही नहीं है। वो तर्क और नास्तिकता के अंधेरे में भटक रहे थे। और तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो इंसान थे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस। एक ऐसा संत जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसके पास अनुभव का अथाह सागर था। नवंबर 1881 में जब नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण से मिले
तो उन्होंने वही सवाल दागा जो वो सबसे पूछते थे, महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? इस पर जवाब बिल्कुल अलग था। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने देखा है। मैं उन्हें ठीक वैसे ही देख रहा हूं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा साफ। ईश्वर से बात भी हो सकती है, लेकिन चाहता कौन है? नरेंद्र सन्न रह गए। यह पहली बार था जब किसी ने इतने आत्मविश्वास और सीधे अनुभव से उनके सवाल का जवाब दिया था। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके अंदर की सारी बेचैनी को एक पल में शांत कर दिया हो। और यहीं से शुरू हुआ गुरु और शिष्य का वो अद्भुत रिश्ता जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। रामकृष्ण ने नरेंद्र के तार्किक मन के हर शक को दूर किया। उन्होंने नरेंद्र के अंदर की उस जबरदस्त ऊर्जा को पहचाना और उसे एक मंजिल दी। उन्होंने नरेंद्र को समझाया कि भगवान सिर्फ ध्यान या पूजा में नहीं है, बल्कि हर जीव में है, खासकर गरीब और जरूरतमंद की सेवा में है। रामकृष्ण ने नरेंद्र के अंदर सोए हुए विवेकानंद को जगा दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, नरेंद्र एक दिन दुनिया को हिला देगा, और गुरु की ये बात सच साबित होने वाली थी। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद नाम अपना लिया। इसके बाद 1890 में वो एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वो घुमक्कड़ साधु बनकर पैदल ही पूरे भारत की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने राजाओं के महलों से लेकर गरीबों की झोपड़ियों तक हर जगह का सफर किया। उन्होंने इस भारत को देखा जो अंग्रेजी किताबों में नहीं मिलता। उन्होंने अपने देश की भयानक गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद और अंधविश्वास को अपनी आंखों से देखा। कई कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ा। उन्होंने उस दर्द को महसूस किया जिससे भारत की करोड़ों जनता हर रोज गुजर रही थी। उनकी ये यात्रा कन्याकुमारी की उस चट्टान पर खत्म हुई जहां आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल खड़ा है। समंदर की लहरों के बीच उस अकेली चट्टान पर बैठकर उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक ध्यान लगाया, और यहीं उन्हें अपनी जिंदगी का मिशन मिला। उन्हें समझ आया कि भारत की समस्या धर्म नहीं, भारत का गरीब से गरीब इंसान भी दिल से धार्मिक है। भारत की असली समस्या है गरीबी, भुखमरी और आत्मविश्वास की कमी। सदियों की गुलामी ने भारतीयों के मन में यह बात भर दी थी कि वो कमजोर हैं, वो किसी से कम है। विवेकानंद ने ठान लिया कि वो भारत के सोए हुए स्वाभिमान को जगाएंगे। वो दुनिया को बताएंगे कि भारत की सोच, भारत का ज्ञान कितना महान है, और इसी इरादे ने उन्हें शिकागो जाने की प्रेरणा दी। शिकागो जाना बिल्कुल आसान नहीं था। विवेकानंद के पास विश्व धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए कोई आधिकारिक न्योता नहीं था। उनके शिष्यों ने चंदा जमा करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, पर वो काफी नहीं थे। आखिर में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उनकी यात्रा का खर्च उठाया और उन्हें विवेकानंद नाम भी दिया। 31 मई 1893 को विवेकानंद ने मुंबई से शिकागो के लिए जहाज पकड़ा। वो जापान, चाइना और कनाडा होते हुए जुलाई के आखिर में शिकागो पहुंचे। लेकिन यहाँ उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, बल्कि असल में शुरू हुई थी। शिकागो पहुंचकर उन्हें पता चला कि धर्म संसद तो सितंबर में है। अब बिना पहचान पत्र के किसी को प्रतिनिधि नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन का समय भी निकल चुका था। उनके पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। शिकागो एक महंगा शहर था और कुछ ही दिनों में वो सड़क पर आ गए। उन्होंने बाद में लिखा, मेरे अजीब कपड़े देखकर बच्चे मेरे पीछे भागते थे। एक रात तो उन्होंने मालगाड़ी के एक खाली डिब्बे में गुजारनी पड़ी। वो पूरी तरह निराश हो चुके थे और भारत वापस लौटने की सोचने लगे थे। लेकिन शायद ये किस्मत की ही परीक्षा थी। तभी उनकी मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई। प्रोफेसर राइट विवेकानंद के ज्ञान और उनकी बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने धर्म संसद के अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, ये व्यक्ति हमारे सभी प्रोफेसरों के कुल ज्ञान से भी ज्यादा ज्ञानी है। इनसे पहचान पत्र मांगना ऐसे ही है जैसे सूरज से पूछना उसे चमकने का अधिकार किसने दिया। प्रोफेसर राइट की इसी चिट्ठी ने विवेकानंद के लिए धर्म संसद के दरवाजे खोल दिए। अब बस उस दिन का इंतजार था जब भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंजने वाली थी। 11 सितंबर 1893, शिकागो का आर्ट इंस्टीट्यूट, हजारों की भीड़, मंच पर दुनिया के कोने कोने से आए धर्मगुरु बैठे थे। कार्डिनल गिबन्स, जो उस वक्त अमेरिका के सबसे बड़े कैथोलिक धर्मगुरु थे, और दूसरे विद्वान अपने अपने धर्म के तारीफे कर रहे थे। मंच पर एक युवा सन्यासी भी बैठा था जिसका दिल अपनी बारी आने पर जोर जोर से धड़क रहा था। वो घबराया हुआ था।
उसने पहले कभी इतनी बड़ी भीड़ के सामने भाषण नहीं दिया था। जब भी कोई दूसरा वक्ता बोलकर जाता तो वो अपनी बारी को और आगे खिसका देता, लेकिन आखिरकार उसका नाम पुकारा गया, स्वामी विवेकानंद। वो धीरे धीरे मंच के बीच तक आए। उन्होंने देखा कि पूरा हॉल खचाखच भरा है, सबकी नजरें उन्हीं पर थी। वो कुछ पल शांत रहे। उन्होंने अपनी देवी माँ सरस्वती और गुरु रामकृष्ण परमहंस को मन में याद किया और फिर उन्होंने अपना मुंह खोला। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति का निचोड़ थे, जो वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, की बात करती है। उस दौर में जब धार्मिक नेता एक दूसरे को लेडीज एंड जेंटलमैन कह रहे थे, एक भारतीय सन्यासी ने उन्हें परिवार का सदस्य, अपना भाई और अपनी बहन कहा। इस अपनेपन ने अमेरिकी लोगों का दिल जीत लिया। कहते हैं 2 मिनट तक तालियां की गूंज शांत नहीं हुई। जब शांति हुई तो विवेकानंद ने बोलना शुरू किया। उनका भाषण बहुत छोटा था, लेकिन उन चंद मिनटों में उन्होंने जो कहा उसने दुनिया की सोच बदल दी। उन्होंने कहा, मैं आपको दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सभी धर्मों को बर्दाश्त करने में ही यकीन नहीं रखते, बल्कि हम दुनिया के सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। ये उस वक्त के लिए क्रांतिकारी सोच थी, जब हर धर्म खुद को दूसरे से बेहतर बताने में लगा था। उन्होंने भारत की महानता का उदाहरण देते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी धर्मों और देशों के सताए हुए लोगों को पनाह दी। मुझे आपको ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने सीने में उन यहूदियों की सबसे पवित्र यादें सहेज रखी है जिनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ दिया था और उन्होंने दक्षिण भारत में आकर शरण ली थी। उन्होंने कट्टरता और नफरत पर करारा हमला करते हुए कहा, सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उनकी भयानक औलाद कट्टरता ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ा हुआ है। इन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है, इसे बार बार इंसानों के खून से लाल किया है, सभ्यताओं को तबाह किया है और पूरे पूरे देशों को निराशा में डुबो दिया है। और फिर उन्होंने गीता के एक श्लोक का सार बताते हुए कहा, जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में ही मिल जाती है, ठीक उसी तरह हे प्रभु, इंसान अपनी अलग अलग पसंद से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही टेढ़े मेढ़े या सीधे लगे, पर सभी तुम तक ही पहुंचते हैं। भाषण के आखिर में उन्होंने उम्मीद जताई, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस धर्म संसद का शंखनाद सभी तरह की कट्टरता, हर तरह के जुल्म, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, और सभी इंसानों के बीच की नफरत का खात्मा करेगा। जब भाषण खत्म हुआ तो हॉल में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर तालियों का एक ऐसा तूफान उठा जो पहले कभी नहीं सुना गया था। उस दिन सिर्फ विवेकानंद नहीं जीते थे, उस दिन भारत जीता था। उस दिन वेदांत का दर्शन जीता था। अगले दिन अमेरिका के सारे अखबार स्वामी विवेकानंद की तस्वीरों और उनके भाषणों की खबरों से भरे पड़े थे। जो भारत कल तक एक पिछड़ा हुआ देश था, आज पूरी दुनिया उसके ज्ञान के सामने सिर झुका रही थी। द न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा, विश्व धर्म संसद में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद है। उनका भाषण सुनने के बाद लगता है कि भारत जैसे ज्ञानी देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। एक दूसरे अखबार ने लिखा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो धर्म संसद के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। विवेकानंद रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गए। अमेरिका में वो जहां भी जाते उन्हें देखने और सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती। वो पश्चिम में योगा, वेदांता और भारतीय दर्शन के सबसे बड़े चेहरे बन गए। उन्होंने उस झूठी छवि को तोड़ दिया जो अंग्रेजों ने सदियों से भारत के बारे में बनाई थी। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ गरीबी और अंधविश्वास का देश नहीं, बल्कि ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र है, एक विश्व गुरु है। शिकागो की कामयाबी के बाद विवेकानंद लगभग 2 साल तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहे और वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की। उनका संदेश बहुत सीधा और शक्तिशाली था। वो युवाओं से कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। वो कहते थे कि सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। इस पर विश्वास करो,
मत मानो कि तुम कमजोर हो, कमजोरी ही पाप है, कमजोरी ही मौत है। उन्होंने भारत लौटकर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मकसद था आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी अपने मोक्ष और दुनिया की भलाई के लिए काम करना। उन्होंने सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। दरिद्र नारायण की सेवा, यानी गरीब और जरूरतमंद इंसान में ही भगवान को देखना और उसकी सेवा करना, यही उनके मिशन का मूल मंत्र था। स्वामी विवेकानंद ने बहुत छोटी जिंदगी जी। सिर्फ 39 ईयर्स की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने बेलूर मैथ में महासमाधि ले ली। लेकिन अपने छोटे से जीवन में वो ऐसा काम कर गए जो सदियों तक पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। वो सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, वो एक राष्ट्रवादी, एक विचारक, एक समाज सुधारक और एक महान मानवतावादी थे। उन्होंने भारत की सोई हुई आत्मा को जगाया। उन्होंने युवाओं को ताकत और आत्मविश्वास का संदेश दिया। आज भी 130 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद उनके शब्द उतने ही सच हैं। आज जब दुनिया धर्म के नाम पर बंट रही है तो विवेकानंद का सहनशीलता, सबको स्वीकार करने का संदेश रास्ता दिखाता है। आज जब युवा अकेला और निराशा महसूस करते हैं तो विवेकानंद का उठो जागो का नारा उन्हें हिम्मत देता है। शिकागो में वो सिर्फ 2 मिनट का भाषण नहीं था, वो भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता की गूंज थी, जो एक सन्यासी के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंची और सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वो इस बात का सबूत था कि अगर आपके पास सच्चाई, आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति में अटूट विश्वास है तो आप अकेले ही पूरी दुनिया का दिल जीत सकते हैं। तो ये थी कहानी एक गुमनाम सन्यासी की, जिसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर चला और अपने देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सीमा, कोई भी रुकावट और कोई भी भेदभाव आपको तब तक नहीं रोक सकता जब तक आपके इरादे नेक और हौसले बुलंद हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत को सिर्फ एक भाषण नहीं दिया, उन्होंने भारत को उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाया। आपको स्वामी विवेकानंद की कौन सी बात सबसे ज्यादा हिम्मत देती है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इसने आपके अंदर भी गर्व की एक लहर जगाई तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, जैसा स्वामी जी ने कहा था, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद।